नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 विषय हिंदी लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं बच्चों, हरिवंश राय बच्चन कौन हुए हैं? हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता। आप सभी ने सुना होगा हमारे अमिताभ बच्चन जी को, यानी अभिषेक बच्चन के दादाजी के नाम से जाने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए, बच्चन परिवार को अक्सर आप टीवी पर देखते रहते हो और हरिवंश राय बच्चन के बारे में बच्चों आपने कभी ज़्यादातर नहीं सुना होगा। इसलिए आज हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताएंगे। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। जीवन अवधि 1907 में उनका जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई उनकी? 2003 में इनकी मृत्यु हुई। नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन। पिता का नाम श्री प्रताप नारायण। जन्म कब हुआ उनका? 27 नवंबर सन 1907 में। जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग में। प्रयाग मतलब प्रयागराज बोला जाता है। शिक्षा कैसी रही? हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के अंदर उन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। लेखन विधा काव्य यानी कविताओं का ही काम किया करते थे, कविता ही लिखा करते थे। भाषा बहुत सरल थी, सरस थी, मीठी थी और थोड़ा सा भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया है आप, ठीक है। इसके बाद बहुत प्रमुख रचनाएं उनकी रही हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुरकस, निशा निमंत्रण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। निधन उनका 18 जनवरी 2003 में इनका मृत्यु होती है इनकी, यानी इनका निधन हो जाता है। मुक्तक शैली की रचना के लिए इन्हें हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हें प्राप्त है। आओ इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरिवंश बच्चन राय का जन्म प्रयाग उत्तर प्रदेश यानी हमारे ही प्रदेश में 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी कहें तो ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। इनकी माता भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो भी ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी। माता पिता के धार्मिक रुचियों व संस्कारों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, मैं अक्सर आपको क्लास में भी बताया करता हूँ कि माता पिता के संस्कारों का प्रभाव बच्चे पर अवश्य आता है। इसी कारण इनके अंदर भी अपने माता पिता के संस्कार देखने को मिले। इन्होंने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। काशी, बनारस। अंग्रेजी विषय में एमए करने के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर्स की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की। कुछ समय पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। उसके पश्चात हिंदी विशेषज्ञ होकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी कार्यरत रहे। देखिए, विदेश मंत्रालय हमारे, जिसमें हमारे जो भारत सरकार का कार्य होता है, विभाग है, उसमें भी इन्होंने कार्य किया। वहीं से अवकाश ग्रहण किया, वहाँ से वो छुट्टी पर चले गए। फिर 1966 ईस्वी में आप राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। आप सभी जानते हैं हमारे सदन हैं दो, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसके अंदर जो व्यक्ति चुनकर पहुंचते हैं वो आम जनता नहीं पहुंचाती, उन्हें कुछ पहुंचाने वाले कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं और वो वहां पर चुनकर सदस्य भी पहुंचे। कुछ समय पश्चात तक आप आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों में भी जुड़े रहे। बाद में अपने परिवार के साथ ही मुंबई आ गए, जहां पर आज भी उनका परिवार रहता है। यहीं पर 18 जनवरी 2003 को 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 18 जनवरी 2003, यानी कितनी उम्र थी उस समय उनकी? 96 वर्ष के थे। बच्चन जी की काव्य कृति प्रमुख है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रण पत्रिका, एकांत संगीत, शतरंगिणी आदि इनकी अगर मैं बात करूं, निम्न इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, काव्य की रचनाएं रही हैं जिन्होंने अपना कार्य किया है। आरती अंगारे, आकोल अनंतर, मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला को इनको प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। आरंभ में बचपन जी अमर ख्यान के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे, जिसने इनके जीवन में मस्ती भर दी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। घोर विषाद और निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया था। जब उनकी जीवन संगनी उनको छोड़कर चली गई तो वे बहुत टूट गए थे, जिस कारण ये अपने जीवन को निराशा के साथ जी रहे थे। इनके स्वर हमको निशा निमंत्रण एकांत संगीत में सुनने को मिलते हैं। कुछ शतरंगिणी में नीड़ का निर्माण फिर किया गया। जीवन का प्याला एक बार पुनः उल्लास और आनंद का आवास में झलकने लगा। इस प्रकार इनके जीवन में
जब इन्होंने काव्य रचनाएं लिखनी प्रारंभ की तो इनके जीवन में काफी परिवर्तन देखने को मिला। बच्चन जी वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। बंगाल का काल तथा इसी प्रकार की अनंत रचनाएं में इन्होंने अपने जीवन को बाहर विस्तृत जनजीवन पर दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है। परवर्ती रचनाओं पर कुछ नवीन विषय भी उठाए गए, कुछ अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए। इनमें कवि की विचारशीलता तथा चिंतन की प्रधानता प्रदान की गई है। बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के अवस्थवादी कवि रहे हैं। इनकी कविता का मानवीय भावनाओं की समानता एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतात्मा, प्रभाव, मामिकता इनके काव्य की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। इन्होंने या इन्हीं से इनको इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई तथा प्रथम कृति तेरा हार सन 1932 में प्रकाशित हुई। बच्चन जी की जो भाषा सरल खड़ी बोली, इनकी रचनाओं में तत्सम से लेकर अधिक तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन भावानुकूल, इन्होंने मुक्तक और भावात्मक गीत शैली का अपनी रचनाओं में सृजन किया है। यानी इनकी जितनी भी रचनाएं रही उसमें मुक्तक शैली और गीत शैली का ज़्यादा प्रयोग किया है। सरलता, स्वाभाविकता, लक्षणता, संगीतात्मकता, प्रभावमयता इतनी शैली की प्रमुख विशेषता है। इन्हीं रचनाओं के मुख्यतः श्रृंगार के दोनों भेद तथा करुण रस मुख्य से मिलते हैं। इन्होंने छंदबद्ध छंदमुक्त दोनों ही प्रकार की रचना की है। उपमेय, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग करके रचना में प्रचुरता से मिलते हैं। इनकी रचना में ज्यादातर अगर हम बात करें बच्चों कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमा, रूपक, अलंकार आदियों का प्रयोग इसमें किया गया है। बच्चन जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान रहा है। अपनी मात्र एक रचना मधुशाला में इनका हिंदी साहित्य के अमर हो गए। इसी कारण बच्चों इन्होंने अपनी जो मधुशाला रचना लिखी है उसको सर्वश्रेष्ठ साहित्य में कवि इन्हें स्थान प्राप्त हुआ है इसी की वजह से, और ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं इस रचना की वजह से। आइए बच्चों आगे पेज पर देखते हैं। इन्होंने जो आपकी इस चैप्टर में जो एक भाग दिया है पथ की पहचान, वो किससे ली गई है उसके बारे में हम इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि सफल जीवन यापन के लिए मनुष्य को साहस के साथ साथ जीवन मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। किसी भी तरीके से किन्हीं भी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कब अपने जीवन में बदल जाए, कब उसके जीवन में बदलाव हो जाए, उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। हमें उनके जीवन से यही सीख मिलती है, क्योंकि हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कहते हैं अन्य महापुरुषों के आदर्श से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कब परिवर्तन हो जाए उस परिवर्तन को हमें देखना चाहिए। देखिए इन्होंने जो चैप्टर दिया पथ की पहचान, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम इसका एक भाग पढ़ लेते हैं। पूर्व चलने के बटोई वाट की पहचान कर ले। पूर्व बटोई, बटोई मतलब क्या होता है बच्चों? बटोई होता है बाट में होता है मार्ग, और पूर्व चलने का से पहले पथिक, बटोई मतलब पथिक, रास्ते की पहचान कर ले। चलने से पहले हर किसी व्यक्ति को अपने उस रास्ते की सही जानकारी ले लेनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां काव्य खंड के हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित पथ की पहचान से ली गई हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, किसी भी कार्य को चुनने से पहले उनमें आने वाली कोई भी कठिनाइयाँ उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें सही तरीके से जान लेना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस पर राह से, उनको पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। कवि क्या कहता है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विवेकपूर्ण कार्य करने का चुनाव करने के पश्चात उसकी अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि पथिक को छोड़कर दूसरे पर चलना भी संभव नहीं है। अगर हम अपने रास्ते को बदलने का प्रयास करते हैं और उस रास्ते पर उससे भी ज़्यादा कोई कठिनाइयाँ हुई तो उस पर चलना भी आसान नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं बच्चों कि इसके बारे में
इसलिए पंथी अपने निश्चय कार्य को सेठ समझकर तुरंत से कर देना चाहिए। यह कार्य करते समय किसी भी अनुभूति का आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुरंत ही उठानी पड़े या तुझे ही उठानी पड़े। वास्तविकता में जीवन में सफलता मिलती है, वे अपने कार्य को सेठ समझते हैं, इसलिए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्य को करता रहना चाहिए और उस कार्य को करने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं बच्चों, किसी भी पुस्तक में इसके बारे में कोई बात नहीं छपी है और न ही कोई कहानी लिखी गई है। हाल ही इसका ज्ञात होता है जब हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उस जिस रास्ते पर हमें चलना होता है उसके बारे में हमें चलकर ही पता चलता है, ना कि औरों के मुंह से सुनने को मिलता है। औरों के मुंह से भी सुनने को मिलता है तो कभी कभी वो गलत भी सुनने को मिल सकता है। अनगिनत राही गए हैं, अनगिनत लोग भी उस रास्ते पर चलकर गए हैं। राह से उनका पता क्या, और वो चले गए, आगे चले गए, उनका हम किसी को नहीं पता। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, उस रास्ते पर अपनी पैरों की निशानी छोड़कर चले जाते हैं। यह निशानी मूक होकर, चुपचाप होकर, मूक मतलब होता है चुपचाप होकर भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बताती है। खोल इसका अर्थ पंथी, अर्थात इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि यह क्या कह रही है। पंथी का अनुमान कर ले, जो व्यक्ति वहां पे गया उसके बारे में हमें जान ले और पूर्व चलने के बटोई उस रास्ते की हम सही तरीके से पहचान कर लें, क्योंकि किसी भी पुस्तक में इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं छपी है। रास्ते पर चलकर ही हमें सही रास्ते का कार्य पता चलता है, या जो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है उसके बारे में अगर हमें उससे पता चलता है तब जाके हमें सही रास्ते के पता चल जाता है। इस प्रकार हमें अपने किसी भी कार्य को करने से पहले उस रास्ते की सही तरीके से पहचान करनी चाहिए। मैं इस पथ की पहचान वाले चैप्टर के बारे में और हरिवंश राय के जीवन जो हमने अभी पढ़ा, इस भाग में केवल यहीं तक चर्चा करूंगा। इससे आगे का जो भाग है, यानी आपका भाग नंबर 2, इससे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।